हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में कि गोल्ड नेक्स्ट वीक क्या मूव दे सकता है, क्या वो बाय का मूव होगा, क्या वो सेल का मूव होगा एंड वो कौन-कौन से लेवल्स हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे वीक की कैंडल को। तो वीकली कैंडल आप लोग देखें कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्लोज़ हुई है, एक बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई है। और आप लोग यहाँ पे देखें कि वीक का हर टाइम फ्रेम का एक चार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वीकली का जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके से है, जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी एरिया पे टेस्ट हुआ एंड मार्केट अभी यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा से बाइंग साइड रिजेक्ट होके बुलिश कैंडल बना चुकी है। तो यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर कट 110% मार्केट यहाँ पे बुलिश नज़र आ रही है कि मार्केट जैसे ही ओपन हो, गैप अप के साथ ओपनिंग हो और मार्केट यहाँ से हम लोग यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए प्ले भी कर सकते हैं। एक ऐसा स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे चलते हैं उस हिसाब से अगर चलें तो यहाँ पे काफ़ी बाय साइड गोल्ड हमको दिख रहा है। लेकिन ये एक टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर वीकली स्ट्रक्चर के मुताबिक तो मार्केट को यहाँ पे ये जो डिमांड है या ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि मार्केट अभी तक नहीं आई और फेयर वैल्यू गैप ही टैप नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट नहीं आई। अगेन कैंडल बनाई ओपनिंग की और एकदम से चली गई ऊपर। आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी भी यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है, जो कि बुरी बात है। रिजेक्शन होनी चाहिए थी यहाँ पे सेल साइड के लिए। तो अभी हम आ जाते हैं डेली की तरफ। तो डेली के अंदर आप लोगों को दिखेगा कि डेली का जो चार्ट है वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी बन चुका है। काफ़ी टाइम से मार्केट इंटरनली बुलिश हो चुकी है और एक्सटर्नल भी डेली का चार्ट जो है वो यहाँ पे एक बार मोमेंटम शिफ्ट हुआ था एंड मार्केट दोबारा यहाँ से उठ के चली गई है। तो दोनों साइड में डेली का टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है। अगर आप लोग इंटरनल पे काम करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड अभी क्या है, मार्केट में यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट हैं और यहाँ पे हाई लगा और मार्केट आप लोगों की यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे फिब लगाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल 50% एरिया को टैप करके ऊपर जा रही है। तो डेली के मुताबिक भी क्लियर कट यहाँ पे बुलिश है। और यहाँ पे अभी हम देखें कि डेली के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोगों को दिखेगा जैसे कि मार्केट बुलिश है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पे एक सिनेरियो बन चुका है। यहाँ पे एक आप लोगों की डिमांड कैंडल बन चुकी है, जहाँ से मार्केट ने क्लोज भी कर दिया है और इसके मुताबिक सिंपल मार्केट को यहाँ पे टैप करना है। और ये जो जोन है, ये जोन बाइंग का है। ये जोन स्वीप हो सकता है बट ब्रेक नहीं हो सकता फर्स्ट टाइम। तो मार्केट को इसके मुताबिक भी बाय जाना चाहिए एंड ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। तो उसके बाद अगर यहाँ पे लेवल्स देखे जाएँ तो सिंपली जहाँ से मार्केट पहले उठी है तो वहीं से मार्केट दोबारा उठ सकती है, सपोर्ट ले सकती है एंड उसके बाद तो काफ़ी नीचे लेवल्स हैं जो कि नहीं देखने चाहिए अभी। तो अभी आ जाते हैं 4 आवर के अंदर। तो 4 आवर के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो 4 आवर का स्ट्रक्चर भी आप लोगों का यहीं से अभी तक बुलिश ही है। 4 आवर का स्ट्रक्चर भी आप लोगों का बुलिश हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश हो चुका है, मूव्स भी लग चुके हैं। तो 4 आवर के मुताबिक भी मार्केट यहाँ पे आप लोगों की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक उठाया और मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर जा रही है। स्ट्रक्चर का जो भी हाई है वो उठाने जा रही है। 4 आवर के मुताबिक भी मार्केट यहाँ पे बुलिश है एंड इंटरनली भी यहाँ पे दोबारा से बुलिश हो चुकी थी। अभी बात करते हैं कि हमको कहाँ-कहाँ से बाय करना चाहिए। तो पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर लेवल्स भी निकालते हैं। अभी आ जाते हैं H1 में। तो H1 की बात की जाए तो H1 का इस एरिया पे आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट हुआ, इस एरिया पे आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस एरिया पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा इसलिए मैं चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मार्केट ने यहाँ पे बीपीआर उठाया। बीपीआर उठाने के बाद मार्केट ऊपर गई। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने कुछ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस एरिया पे। यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया और आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया पे मार्केट में आप लोगों को दिखेगा कि दोबारा से यहाँ पे हो गया मोमेंटम शिफ्ट। इस एरिया पे आने के बाद मार्केट में हुआ मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो तो बनाया, ठीक है, लेकिन डबल बॉटम बनाया। और मैंने हर बंदे को बताया हुआ है, स्टूडेंट को भी बताया हुआ है, काफ़ी बार बताया हुआ है, स्ट्रीम पे भी बताया हुआ है कि जब भी मार्केट को आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करते हो तो एटलीस्ट आप लोग ट्राई किया करो कि आप लोगों का डबल टॉप या डबल बॉटम लगे, उसके बाद ही आप लोग ट्राई किया करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में डबल बॉटम लगा और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर एंड अगेन मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। एक किस्म का एक कैंडल और क्लोज होगी तो मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा कि मार्केट में फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ हर टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। तो अभी हम इसमें लेवल्स कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ डेली में। तो डेली के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपल आप लोगों ने
फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई डिमांड माइंड में रखनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिया है मार्केट में, तो चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से यहाँ पे फॉल दे सकती है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है सेलिंग के लिए जो आप लोग देखो और मार्केट को सेल करो। फर्स्ट ऑफ ऑल नो सेलिंग, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों का डेली का लेवल है, तो डेली के अंदर आप लोगों को दिख रही है ये डिमांड, सिंपल। तो ये आप लोगों का एक ये डिमांड आ गई। अभी इस एरिया से आप लोगों ने बाय करना है, बट ये इतना बड़ा जोन है, आप लोग देखो ये इतना बड़ा जोन है, 700 पिप्स टू 800 पिप्स का जोन है। तो यहाँ पे आप कैसे बाय करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, H4 में जाओगे। H4 में जाने के बाद आप लोगों ने देखना है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें पड़ी है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को एक बेस टाइप मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये टैब्ड है, ठीक है, ये टैब्ड है। उसके बाद आप लोगों को उस एरिया के अंदर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है बाय करने के लिए, ये भी आ गया। अभी आ जाओ स्मॉलर टाइम फ्रेम में, H1 में आ जाओ। तो H1 का तो स्ट्रक्चर तो आप लोगों को मालूम पड़ गया ना कि यहाँ पे हो चुका है मोमेंटम शिफ्ट, सिंपल। यहाँ पे आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। तो अभी आप देखो कि H4 में मैंने जब मार्किंग की है तो यहाँ पे H1 में मैं आ गया, और H1 के अंदर आप लोग देखो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी टैब्ड है। तो सिंपल यहाँ पे H1 में कोई भी लेवल नहीं है। तो आप लोग M30 में आ जाओ, M30 में भी आप लोग देख सकते हो कोई भी लेवल नहीं है। M15 में आ जाओ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है। तो मार्केट कहाँ से जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहीं से ऊपर निकल सकती है। जहाँ पे मार्केट खड़ी है, मार्केट को नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट यहीं से ऊपर निकल सकती है। सेकंड, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती भी है तो वो आप लोगों की किसी ना किसी डिमांड एरिया से रिट्रेसमेंट लेगी। आप लोग देखोगे कि वो कौन सा एरिया है। जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फिर मोमेंटम शिफ्ट हो गया, तो आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, फिब लगा दी, और आप लोगों ने 50% जोन मार्क कर लिया। बट 50% जोन के अंदर भी तो कोई लेवल होना चाहिए। तो आप लोगों को 50% जोन के अंदर यहाँ पे कोई लेवल भी नहीं नजर आया। जो लेवल था वो प्ले हो चुका, ठीक है। तो या तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है, या फिर मार्केट अगर दोबारा से आती है तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक ऐसा जोन है, ये आप लोग देख सकते हो, ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि काफी बार प्ले हुई है। ये देखो आप लोग, ये एरिया, ये जो एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है, काफी बार प्ले हुआ दिस वन, ये एरिया। तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट अगर नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो वो फिर डीपली रिट्रेसमेंट होगी। आप लोगों की मार्केट आएगी नीचे, 6 से 700 पे आएगी मार्केट नीचे, और डेली के अंदर जो आप लोगों का एरिया है वो यहाँ पे मार्केट आएगी। कंफर्म हो चुकी है भाई, बट मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आएगी बाइंग के लिए, और ये दो एरियाज हैं जिस पे मार्केट आ सकती है और उसके बाद बुलिश हो सकती है, सिंपल। और हमारे पास कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सिंपल बाइंग हो सकती है डायरेक्टली भी, क्योंकि मार्केट का जो लेवल था वो ये वाला, वो मार्केट ने प्ले कर दिया है इसी वीक। अभी आ जाते हैं हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में, M15 में आ जाते हैं कि M15 में और कौन कौन से एरियाज हैं। तो M15 की भी मार्किंग जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को दिखता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर लेवल मार्केट ने उठाया, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर लेवल उठाया और मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे M15 के मुताबिक आप लोगों को दिख रहा है हाई, ठीक है, ये M15 के मुताबिक मार्केट में हाई लग गया। उसके बाद ये आप लोगों का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये आप लोगों का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, दिस वन, ये आप लोगों का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये आप लोगों का लो आ गया। तो आप लोगों के पास फिर से क्या चीज़ आती है, यहाँ पे आप लोग देखो तो सिंपल आप लोगों को एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। M15 के मुताबिक आप लोगों के पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके अलावा मार्केट में और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। उसके बाद आप लोग देखो तो सिंपल आप लोगों को एक इक्वल लॉस मिल रहे हैं, ये देखो, ये सारे आप लोगों को इक्वल लॉस मिल रहे हैं। और वो ये वही स्पोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मार्केट ने अगेन एंड अगेन रिस्पेक्ट दिया है एक लेवल को, और उसके बाद मार्केट के पास नीचे लेवल है जिससे मार्केट उठ के जा सकती है। उससे पहले पहले सिर्फ और सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट को उठा सकता है, अदरवाइज मार्केट यहीं से भी ऊपर जा सकती है, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके अलावा आप लोग कहीं से भी बाइंग की ट्राई नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। बज़ाहिर आप लोगों को सारी चीज़ें बुलिश नज़र आ रही हैं, बट आप लोगों को बाय कहाँ से करना है वो देखने के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लेवल चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम सप्लाई डिमांड का लेवल यूज़ करेंगे जो कि बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है, उसके मुताबिक ये वाला जोन है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट के पास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 4478 बाय जोन है जो कि ये भी रिस्की है, और उसके बाद ये जो नीचे जोन है ये काफ़ी अच्छे जोन है मार्केट के लिए। तो अभी मार्केट कर क्या सकती है, तो उसके लिए आप लोग देखो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों का सप्लाई एरिया लगाया है, तो मार्केट सिंपल सप्लाई एरिया पे टैप कर सकती है। उसके बाद अच्छा खासा एक आप लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, एंड दोबारा से मार्केट में बाइंग हो सकती है। तो अगर M15 के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो यही है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ और लेवल नहीं नजर आ रहे M15 के मुताबिक। H1 के मुताबिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों की यही जोन है। H4 के मुताबिक भी मैंने आप लोगों को रिफाइनिंग करके बता दी कि आप लोगों के यही जोन है, और उसके बाद अगर नीचे आती है मार्केट काफ़ी डीपली तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं नीचे। आप लोग देखो
तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस एरिया पे आप लोगों के पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये जो ज़ोन है, ये जो पूरा ज़ोन है ये वाला, ये दोबारा से आप लोगों की वही सपोर्ट है जिस पे मार्केट ने बार-बार टैप किया। तो सारी जो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं वो इस ज़ोन में आ रही है। इट्स मीन कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे मार्केट आप लोगों की रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट में एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक फ्लो है, ठीक है? ऑर्डर का फ्लो है। ये आप लोगों का बाइंग ज़ोन नहीं है। जब भी मार्केट में इस तरीके से इम्पल्स मूव लगे तो आप लोगों ने बाय से दूर रहना है। तो अगर मार्केट आप लोगों की 4383 से नीचे क्लोज़ करती है तो सिंपल और सिंपल मार्केट आप लोगों को इस क्यूएमएल पैटर्न के करीब यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। इससे पहले आप लोग बाय नहीं कर सकते। तो बाइंग ज़ोन आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे ये बॉडी भी ले सकते हैं। तो बाइंग के लिए आप लोगों के पास ये एरिया है जो कि लगभग 4478 से कुछ 4461 है। उसके बाद आप लोगों का है 4447, उसके बाद आप लोगों का है 4438 एंड उसके बाद आप लोगों का है 4400 एंड इसके बाद ये आप लोगों का पूरा गैप है जिसमें आप लोगों ने बाय नहीं करना, वेट करना है या फिर सेलिंग की ट्राई करनी है और यहाँ पे सीधा आप लोगों का 4328 मार्केट लगा सकती है। तो ये आप लोगों के सिंपल लेवल्स हैं बट ये स्ट्रक्चर के लेवल नहीं है। ये सिंपल और सिंपल सप्लाई डिमांड के लेवल हैं। स्ट्रक्चर के लेवल यहाँ पे दूर-दूर तक हैं ही नहीं। वो क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, ब्रेकर ब्लॉक इस तरह के लेवल्स होते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे रेंज रही और सारे के सारे लेवल्स टैप्ड हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों ने संभल के ट्रेड करनी है इस वीक जो भी मूव आ सकता है वो बड़ा मूव आ सकता है, बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है, यहीं से मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ पे ये सप्लाई तो है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दो क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि डेली में भी यहाँ पे डिमांड बन चुकी है, लेवल भी टैप्ड है, तो पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके चली जाए और अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो आप लोगों के पास कौन कौन से लेवल्स हैं। सिंपल आप लोगों के पास ये वाला जोन है, आप लोग देख सकते हो, ये जो एक जोन है ये बस ये आप लोगों का जोन है कि मार्केट ये कौन सा जोन है, ये है 4500 टू 4490 100 पिप्स का जोन है। मार्केट यहीं पे टैप करे, ठीक है, मार्केट यहीं पे टैप करे और ऊपर चली जाए। तो इसलिए आप लोगों ने फिलहाल के लिए बायर रहना है। तो जिस भी साइड मूव आएगा वो बड़ा मूव आएगा, तो रिट्रेसमेंट आ सकती है बट आप लोग फिलहाल बायर रहो। जब भी रिट्रेसमेंट आए तो आप लोगों ने बाइंग से दूर रहना है। जब भी रिट्रेसमेंट आए तो बाइंग से दूर रहना है। रीज़न बता दिया है कि लेवल्स नहीं है, लेवल्स ऑलरेडी सारे टैप्ड हैं। तो रिट्रेसमेंट जब भी बड़ी आ रही हो तो दूर रहना है। जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स पे ट्राई करने हैं और जो सबसे बेटर लेवल है वो आप लोगों के हैं 4446 एंड 4439 और उसके बाद 4400। तो ये आप लोगों के बाइंग जोन है और सेलिंग के लिए यहाँ पे कोई जोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक सप्लाई है जो कि है 4532 से लेकर ऑल टाइम हाई के लिए। तो सिंपल यही लेवल्स हैं। इस वीक में आपको मे बी कुछ खास लर्निंग को ना मिला हो क्योंकि स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। एक बड़ा मूव आने के चांसेस हैं दोनों साइड में। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट स्टेबल होगी और आप लोगों के जो माइंड में क्वेश्चन होते हैं स्ट्रक्चर के रिलेटेड या लेवल्स के रिलेटेड कैसे निकाले जाते हैं तो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए थोड़ा इसको डीपली एंड सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे कैप्चर किया जा रहा है और जो लेवल प्ले हो चुके हैं उन्हीं को मैंने आप लोगों को बताया है क्योंकि इसके अलावा कोई भी फ्रेश लेवल्स नहीं है। तो ये आप लोगों के एनालिसिस हैं। बाकी हम लोग डेली स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को डेली अपडेट किया जाता है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन किया करें लगभग 6 बजे। बाकी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को थोड़ा बहुत मार्केट का व्यू नज़र आ गया होगा, सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड बस स्मॉल रिस्क के साथ ये वीक गुजारें एंड स्ट्रीम ज्वाइन करें डेली, वहाँ पर भी आपको मार्केट का अपडेट मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।